अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 11 शव्वाल अल-1443 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, मई की 12 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनाम आयत नंबर 56 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कह दीजिए, इन्नी नुहीतु बेशक मुझे मना किया गया, मुझे रोक दिया गया है, अन आबुदा कि मैं इबादत करूं, अल्लज़ीना तदऊना वो जिन्हें तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा। कुल कह दीजिए, ला अत्तबिउ मैं पैरवी नहीं करता, अहवाअकुम तुम्हारे ख्वाहिशात की, तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिशात की। कद जललतु बेशक मैं बहक जाऊंगा, इज़न उस इस सूरत में, वमा अना मिनल मोहतदीन और मैं हिदायत याफ्ताओं में से नहीं रहूंगा। यानी अगर मैंने तुम्हारे ख्वाहिशात की पैरवी की तो मैं जो सो सीधे रास्ते से बहक जाऊंगा और मैं हिदायत याफ्ता लोगों में से नहीं रहूंगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि आप ऐलान कर दीजिए कि किस बात का ऐलान कर दीजिए कि मुझे मना किया गया है, मुझे रोक दिया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा। यानी मुशरिकीन मक्का जो कि अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते थे, जैसे कि हम जानते हैं कि मक्के के अंदर, काबे के अंदर जो सो 360 बुत रखे हुए थे उन लोगों ने, और हर दिन जो सो एक एक बुत की इबादत करते थे। हालांकि अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह के साथ साथ वो दूसरे माबूदों की भी इबादत करते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से कहलवा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे मना कर दिया है, यानी मुझे रोक दिया गया है, मुझे मना कर दिया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा। और आप कह दीजिए कि मैं जो सो तुम्हारे ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता, और अगर मैं तुम्हारे ख्वाहिशात की पैरवी करने लगूं तो फिर मैं तो जो सो सीधे रास्ते से भटक जाऊंगा और मैं जो सो हिदायत याफ्ता लोगों में से नहीं रहूंगा। तो देखें, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से कहलवा रहे हैं कि मुझको मना किया गया है, मुझको रोक दिया गया है कि मैं उन तमाम बुतों की और तमाम गैरुल्लाह की इबादत करूं जिनकी तुम इबादत करते हो, और मैं तुम्हारे ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल सकता। और अगर मैं चलने लगा तो फिर यकीनन मैं भी जो सो रास्ते से हट जाऊंगा और मैं हिदायत याफ्ता लोगों में से नहीं होऊंगा। तो मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से कहलवा कर हम तमाम उम्मत को नसीहत दी जा रही है, हमको समझाया जा रहा है कि खबरदार, अगर तुम्हारे हालात में, तुम्हारे माशरे में कोई ऐसी चीज़ें हो, और ख़ास तौर पे कभी कभी होता क्या है, इंसान ये सोचता है कि वक्ती तौर पर हम मसलिहत के तौर पर इनकी बात को मान लेंगे, हो सकता है हम वक्ती तौर पर इनकी बात मान लेंगे तो हो सकता है ये हमारी बात सुनने को तैयार हो जाएंगे। जैसे कि अक्सर हमारे माशरे में होता है, जब हम जो सो गैर मुस्लिमों के साथ होते हैं तो कई चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। हम उनके जो सो त्योहारों में, जिसमें कि शिर्क का काम होता है, शिरकिया काम होते हैं, और वो त्योहारों में जो उनके मंदिर और खुदाओं के सामने जो कुछ पेश किया जाता है, उसको भी हम साथी जो सो मुसलमान लोग जो सो खा लेते हैं, कभी ये समझ के कि हम उनको मना करेंगे तो बुरा मान जाएंगे। हो सकता है हम उनके साथ जो सो इस तरीके का रवैया करेंगे तो वो हमारे साथ खैर का रवैया करेंगे, और इस तरीके से। तो यहाँ पर भी जो सो नबी सरसम भी वही तो एजाज बताना चाह रहे हैं कि, और अल्लाह ताला नबी सरसम के ज़बान से ये तो कहलवाने लगा रहा है कि अगर मैं आप तुम लोगों के ख्वाहिशात की पैरवी करने लगूं तो फिर मैं भी जो सो रास्ते से भटक जाऊंगा और मैं जो सो हिदायत याफ्ता लोगों में से नहीं रहूंगा। मतलब क्या है कि हमारे लिए भी यही है कि एक रेड लाइन है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ खैर खाई का मामला करना, उनके साथ उनके गम में, खुशी में शामिल होना, इसकी तो इजाज़त है, लेकिन उसके साथ क्या शर्त क्या है कि ऐसे कोई शिरकिया अमल में हम उनका साथ नहीं दे सकते हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ हो, जो कि गैरुल्लाह की इबादत में उनका साथ देने वाली बात हो, उसमें हम उनका साथ नहीं दे सकते। तो उस रेड लाइन को क्रॉस करे बगैर अगर हम जो सो उनके साथ खैर खाई का मामला करते हैं तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिससे से मना किया जा रहा है वो शिरकिया काम करने से, और अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की जाती है उनकी इबादत करने से मना किया जा रहा है। उसी तरीके से जो सो खास तौर पे मक्के के अंदर जब मुसलमान शुरू शुरू में जब कम थे तो मुशरिकीन मक्का जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, साहबा कराम को जो सो इग्नोर करते थे कि कोई बात नहीं, छोटी तादाद में है। लेकिन जब खास तौर पर देखा कि इस्लाम जो सो फैल रहा है और उनके घरों के अंदर जड़
पकड़ रहा है। एक घर के अंदर एक भाई मुसलमान हो गया तो एक भाई काफिर है, कहीं पर बीवी मुसलमान है तो शोहर काफिर है, कहीं पर शोहर का मुसलमान है तो बीवी काफिर है, कहीं पर बाप मुसलमान है तो जो सो बेटा काफिर है। इस तरीके का जब हालत बढ़ने लगे और उन लोगों ने देखा, तो आखिरकार जाकर उन लोगों ने जो सो मुशरिकीन मक्का और सरदारान मक्का जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक क्या कहते हैं कि एक तजवीज़ पेश की, जिसके बारे में अगर ज़ाहिरी तौर पर देखेंगे आप, और हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छी तजवीज़ है, वो ये है कि मुशरिकीन मक्का ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले 6 महीने जो सो हम आपके रब की इबादत करेंगे, यानी एक अल्लाह की इबादत करेंगे, हम किसी की इबादत नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद अगले 6 महीने आप जो सो हम जिन माबूदों की इबादत करते हैं, जिन बुतों की इबादत करते हैं, आप उनकी इबादत करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम 6 महीने आपकी हम मानेंगे बात, और आप जो सो 6 महीने के बाद आप हमारी बात मानेंगे 6 महीने तक। इस तरीके का एक मुआहदा करने के लिए उन लोगों ने एक ऑफर पेश किया। तो ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत अट्रैक्टिव ऑफर है, क्योंकि कोई भी इंसान ये कह सकता है कि हो सकता है जब पहले 6 महीने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे, तो इस 6 महीने के अंदर हो सकता है वो ईमान में मजबूत हो जाए, और वो 6 महीने गुजरने के बाद जो सो उस शिर्क की तरफ जाए ही नहीं। तो लेकिन इसमें जो सो फर्जी तौर पर भी उनकी बात को मानना, क्योंकि जो सो तौहीद के खिलाफ था, इसीलिए जब ये ऑफर आया तो अल्लाह ताला ने जो सो कुरान में सूरह काफिरून नाजिल कर दिया। जो सूरह काफिरून है, कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, ए काफिरों, मैं जिनकी इबादत करता हूँ तुम उनकी इबादत नहीं करते, तुम जिनकी इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता। यानी ऐलान कर दीजिए, अगरचे के पहले तो सिर्फ वादा करना था, तो वादे के तौर पर भी जो सो आगे 6 महीने के बाद भी अगर इबादत करने का वादा करना था, चूंकि ये अल्लाह के साथ शिर्क करने वाली बात है, तो इसको वादे के तौर पर भी नहीं किया जा सकता था। तो ये रेड लाइन है। इस वजह से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया, ऐलान करवा दिया सूरह काफिरून नाजिल करके कि हरगिज़ नहीं, नामुमकिन है कि हम उन चीज़ों की इबादत करें जिनकी तुम इबादत करते हो। और रही बात तुम्हारी, कि तुम भी लगता नहीं कि जो सो उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। तो पता क्या चला, जब तौहीद की बात आती है, तौहीद के मुकाबले में शिर्क की बात आती है, तो नो कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पर जो सो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई जो सो इजी गोइंग नहीं होगा। ये हो सकता है हम थोड़ा इनके साथ नरम रवैया अख्तियार करेंगे तो वो हमारी बात को मान लेंगे, नहीं, नो वे। तो खास तौर पे ये तौहीद इतनी खतरनाक चीज़ है, इतनी अहम चीज़ है, कि शिर्क इतना खतरनाक है कि उसके बारे में आप ज़बान से वादा भी नहीं कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में मैं तुम्हारे माबूदों की और तुम्हारे खुदाओं की इबादत करूँगा, नामुमकिन है। तो ये हमको सबक दिया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से, इस आयत में भी और सूरह काफिरून में भी। तो इससे हमको क्या सबक है प्रैक्टिकली हमारे ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे मुशरिकीन और कुफ़ार वगैरह के साथ तो वो तो और ही बात है, लेकिन हमारे मुसलमानों के अंदर भी एक कसीर तादाद ऐसी है जो कि नाम नेहाद मुसलमान तो है, मुसलमान खानदान में तो पैदा हुए हैं और मुसलमान नाम भी है, लेकिन साथ में जो किसी ना किसी तरीके के शिर्क में मुब्तला है, बल्कि सर से लेकर पैर तक सर के शिर्क में मुब्तला होते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि हम में से कुछ लोग जिनको अल्लाह ने समझ दे रखी है और उनको एहसास हो गया कि ये तो शिर्क है जो ये अमल कर रहे हैं, हमारे खानदान वाले, हमारे रिश्तेदार, ये जो कुछ करते हैं ये शिर्क है, ये जो सो अल्लाह के साथ जो सो कि दूसरों को गैरुल्लाह की इबादत है। लेकिन हम कभी समझते हैं कि अगर हम उनके साथ सॉफ्ट बन जाए, थोड़ा उनकी नजर यानी नजर पोशी कर लें, हम थोड़ा सा जो सो किनारा कशी कर लें और थोड़ा सा नजरअंदाज करें, तो हो सकता है ये हमारे तरफ आएंगे नहीं। जब शिर्क की बात आती है तो दो टोक अल्फाज में कह देना पड़ेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, दूसरे मामलात में जैसे कि कुछ रस्म और रिवाजें हैं, कुछ जो तरीके हैं लेकिन शिर्क तक नहीं जाते हैं, बिदात तक नहीं जाते हैं, उसमें तो वक्ती तौर पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। लेकिन जो बात शिर्क वाली हो जाएगी या फिर कोई बिदात वाली बात हो जाएगी, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हाँ, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे ज़बान से, मीठे अंदाज से जो सो हम उनको इस्लाह करेंगे, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे कोई हमारे बड़े हो, बुजुर्ग हो, वली हो, जो चाहे हमारे खानदान के बड़े हो, या कोई मस्जिद का बड़ा से बड़ा इमाम और काजी वगैरह हो, जो कोई भी हो, अगर वो हमारे सामने शिर्क कर रहे हो और हमको शिर्क की तरफ दावत दे रहे हो और हमको मजबूर कर रहे हो कि हम भी उनके साथ शिर्क करें, तो हरगिज़ उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जैसे कि अक्सर होता है, और लड़कियां जो सो उनके घर वाले जो सो तौहीद परस्त होते हैं, लेकिन आज अफसोस क्या है, हमारे मुल्कों में रिश्तों की किल्लत की वजह से माँ बाप जो सो मजबूरन लड़की का निकाह और लड़की का शादी ऐसे घर में कर देते हैं जहाँ पर जो सो वो शिर्की अमाल करते हैं। तो अब वहाँ पर वो बेचारी लड़की जब जाती है, तो या तो वो घुट घुट के जिए और कॉम्प्रोमाइज हर स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज करती
करती रहे, या तो फिर जो सो वो सख्ती करती है तो जो सो उन लोग बिगड़ जाते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले माँ बाप को चाहिए कि वो देखें कि वो जिस घर में हम लड़की को ब्याह रहे हैं उनके घर वालों का अकीदा कैसा है। बाकी दूसरी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। लड़का अगर ज़्यादा अच्छा नहीं कमाता है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता, लेकिन तौहीद के बारे में, अकीदे के बारे में हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन अफ़सोस क्या है, हमारे मुल्कों में अक्सर होता है कि वहाँ पर शादी हो जाती है, फिर उसके बाद जो सो छोटी-छोटी सोचते हैं कि इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हो सकता है वो आगे सुधर जाएँगे। तो उसके बाद पता क्या चलता है कि आहिस्ता-आहिस्ता फिर आपके ऊपर भी वो रंग चढ़ने लगता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको भी वो शिर्किया काम बुरा नहीं लगता है, फिर इंसान उसी में मुब्तला हो जाता है। तो बहरहाल शिर्क और बिदात की जो चीज़ होती है वो डिमार्केशन करना चाहिए, वो एक रेड लाइन है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। उसके अलावा दूसरी अगर छोटी-मोटी चीज़ें हैं, उनको तो थोड़ी वक़्ती तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। और शिर्क में क्या आता है, जो गैरुल्लाह की इबादत करना, गैरुल्लाह से हाजत रवाई करना, जैसे कि आम लफ्ज़ों में जो हमारे मुल्कों में जो ज़्यादातर वो है, वो क्या है कि दरगाहों पर जाना, मज़ारत पर जाना, बुज़ुर्गान दीन, औलिया अल्लाह के नाम पर, उनके क़ब्रों की ज़ियारतों के नाम पर, वहाँ पर जाकर रुकू करना, सजदा करना, उसका तवाफ़ करना, फिर उनसे नज़रें नियाज़ें माँगना, मन्नतें मानना उनकी, और उनके सामने ये समझना कि हम उनके सामने खड़े होकर अपनी आजिज़ी इनकिसारी कर रहे हैं, तो वो सुनते हैं, सुन के हमारी मदद करते हैं। ये सारे के सारी फ़िक्र और सोच और अक़ीदा शिरकिया है। और फिर उसी तरीके से अगर हम नज़र नियाज़ करते हैं, कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं वहाँ पर जाकर, तो ये सारे शिरकिया अमाल है। और जो कोई शिर्क करता है, चाहे थोड़ा हो, चाहे ज़्यादा हो, और उसी हालत में वो मर जाए, तौबा करे बगैर अगर मर जाए, तो अल्लाह ताला ने कुरान में दो टोक अल्फाज में कह दिया, वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मावाहुन नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार। जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह ताला तो उसको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा, उसका ठिकाना जहन्नम है और उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया गया है। उसी तरीके से दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने कहा, जो कोई अल्लाह अल्लाह ताला इस बात को तो हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। शिर्क के अलावा जो कोई जो भी गुनाह करेगा, अल्लाह ताला जिसको चाहेगा उसको माफ़ कर देगा। तो ये शिर्क ऐसी बदतरीन गुनाह है, ऐसा खतरनाक गुनाह है, जिसके करते हुए इंसान दुनिया से चला जाए, तौबा ना करे, तो उसकी हरगिज़ हरगिज़ मग़फ़िरत नहीं है, ना उसके लिए कोई बख्शिश होगी, ना कोई मग़फ़िरत होगी, ना कोई शफ़ाअत होगी। तो ये कान खोल के हम समझ लें, अपने ज़हनों में अच्छी तरीके से बिठा लें, और फिर जब पता चल गया कि हमारे लिए कोई मग़फ़िरत नहीं हो सकती है, कोई बख्शिश नहीं हो सकती है, तो फिर इस रास्ते में इसकी खतरनाकियों को समझते हुए इससे बचने के लिए इल्म हासिल करना ज़रूरी और लाज़िम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हासिल कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं हासिल करेंगे तो भी चलेगा, नहीं। ये हमारे लाइफ़ और डेथ का मामला है, जन्नत और जहन्नम का मामला है। और ये कान खोल के हम सोच लें, समझ लें, जान लें कि हमारे मुल्कों के अंदर अक्सरियत जो है मुसलमानों की किसी न किसी तरीके के शिर्क में मुब्तला है। जैसे कि सूरह यूसुफ आयत नंबर गालिबन 106 है, जिसमें अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मुझ पर ईमान लाने वालों में से अक्सर लोग किसी न किसी तरीके के शिर्क में मुब्तला होते हैं। और शिर्क चाहे ज़र्रे बराबर हो, या चाहे सर से लेकर पैर तक वो इंसान शिर्क में डूबा हुआ हो, रत्ती बराबर भी अगर शिर्क करते हुए वो उसी हालत में मर गया, तो भी उसका जो सो फैसला वही होगा कि वो जन्नत में नहीं जा पाएगा, चाहे उसके जितने नेक अमाल हो। तो इस शिर्क से और बिदअत से अगर इंसान बच गया, उसके बाद जो भी छोटे-मोटे गुनाह है, और वो जो गुनाह है उसको अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर दे, और अगर अल्लाह माफ़ भी ना करे, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत है, दूसरे बुज़ुर्गान दीन औलिया अल्लाह की शफ़ाअत होगी, जिसके ज़रिए से हम जन्नत में जाने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इसके बरअक्स में सारे नेकियां हो, नमाज, रोज़ा, ज़कात सब कुछ हो, उसके बाद में ज़रा सा भी अगर हमारे अंदर शिर्क हो, तो वो पूरा का पूरा हमारे अमाल को बर्बाद करने वाली चीज़ें, ज़ाय करने वाली और रायगा करने वाली चीज़ें। इस बात को हम समझ लें, अपने ज़हनों में बिठा लें, और इसकी बारीकी को समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को हिदायत दे और हमारे सीनों को हक़ के लिए खोल दे। चले आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कह दीजिए, इन्नी अला बय्यिनातिन, बेशक मैं तो रोशन दलाइल पर हूँ, मिन रब्बी, मेरे रब की तरफ से, वकज़्ज़बतुम बिही, और तुमने उसको झुटलाया है। यानी आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए कि यकीनन मैं तो जो सो हिदायत पर हूँ, खुले रोशन दलाइल पे हूँ अपने रब के तरफ से, लेकिन तुम उसको झुटलाते हो। माँ इंदी, नहीं है मेरे पास, माँ तस्ताजिलूना बिही, वो जिसकी तुम जल्दी करते हो, यानी मेरे पास उस चीज़ का इख्तियार नहीं है जिसकी तुम जल्दी करते हो, यानी जो अजाब और अल्लाह के अजाब को लाने के लिए तुम जल्दी करते हो, वो मेरे इख्तियार में नहीं है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाहि, हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलता है।
यखुस्सुल हक़्क़, वो बयान करता है हक को, वह हुआ खैरुल फासिलीन, और वो बेहतरीन फैसले करने वाला है। देखें, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ऐलान करवा रहे हैं कि पहले क्या कहा गया था इससे पहली आयत में, आप कह दीजिए कि मुझे मना किया गया है कि मैं उन तमाम माबूदों की, झूठे माबूदों की इबादत करूं जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा, और ये कि जो सो मैं तो और मैं जो सो इससे भी मना किया गया हूँ कि मैं तुम्हारे ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता, और अगर मैं तुम्हारे ख्वाहिशात की पैरवी करने लगूँ तो मैं भी जो सो रास्ते से भटक जाऊंगा और मैं हिदायत याफ्ता लोगों में से नहीं होऊंगा। फिर आगे कहा जा रहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए कि मैं तो जो सो खुले रोशन दलाइल पर हूँ अपने रब के तरफ से, जिसको तुम झुटलाते हो। यानी अल्लाह ताला कुरान में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को गारंटी दे रहा है और कह रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, मैं तो हकीकत में जो सो सीधे रास्ते पर हूँ, हिदायत पर हूँ अपने रब की तरफ से। क्यों कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाजिल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सो मुसलमानों के लिए नमूना और उसवा बनाया है, तो आपका तरीका, आपका हक होना लाजिम और जरूरी है, और आपके तरीके को अल्लाह ताला यहाँ पर गारंटी के तौर पर कह रहा है, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं तो सीधे रोशन दलाइल पर हूँ और मेरी रहनुमाई मेरा रब करता है, लेकिन अफसोस तुम लोग उसको झुठलाते हो, तुम लोग उससे आते हो। तो यहाँ पर हमारे लिए भी रुक के सोचने की क्या बात है, जो कोई कुरान और हदीस से साबित हुई बात है वो तो उस पर तो गारंटी है। अगर आपको कहीं से पता चल जाए कि सही हदीस ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत का तरीका ये है, आप ऐसा किया करते थे, तो उसके ऊपर आप अमल करेंगे तो यकीनन ये जो सो जन्नत पे जाने वाला रास्ता है। उसी तरीके से आपको कहीं से पता चल गया कुरान की फलां आयत के अंदर अल्लाह ताला इस बात का हुक्म देता है, तो इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो ये तो गारंटेड जन्नत में जाने का रास्ता है। इसके बरक्स में फलां बुजुर्ग ने कह दिया, फलां बड़े ने कह दिया, फलां किताब में लिखा हुआ है, हमारे बड़े तो ऐसे करते हैं, हम तो अपने बाप दादा को ऐसा करते हुए देखे हैं, हम तो अपने बाप दादा से ये कुछ सुने हैं। तो ये सुनी सुनाई बातें लोगों के बाप दादा के तरीके पर, और ये सब बूढ़ियां नानियां दादियां की जो किस्से कहानियां हैं, और हमारे किताब, हमारे मुल्कों में जो झूठे सच्चे किताबें जो लिख दी गई है दीन के नाम पर, उनके ऊपर हम भरोसा कर कर उन तरीकों पर चलते रहे तो कोई गारंटी नहीं है कि आप जन्नत में जाएंगे, बल्कि ऐन मुमकिन है कि वो जहन्नम में जाने का रास्ता होगा, क्योंकि उसके बारे में तो ना अल्लाह ने गारंटी दी है ना नबी ने गारंटी दी है। बल्कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा, वमन युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिस किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, दर हकीकत में उसने अल्लाह की इताअत की। फिर उसी तरीके से कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, तुम जन्नत में जाओगे। तो ये है अल्लाह का हुक्म कुरान में है, और नबी का तरीका जो हदीसों में है, इसके मुताबिक आप और हम चलेंगे तो जन्नत गारंटीड है, जन्नत में जाना गारंटी है। लेकिन इसको छोड़कर हम फिर से कहानियों पर चलेंगे, अपने बाप दादाओं के तौर तरीके पे चलेंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों के बातों पर चलेंगे और उनके तरीकों पे चलेंगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि जन्नत में जाएंगे, ऐन मुमकिन है कि जो सो हम रास्ते से भटक जाएंगे। तो जहां कहीं भी हमारे हमारे जहनों में जो कूड़ा करकट भरा हुआ है, जो हम अपने माशरे से, जो हम विरसे में जो हमको मिला है, जैसे कि अब कंप्यूटर में और जो सो ये अपने आजकल गैजेट्स वगैरह में होता क्या है, आपके पास बहुत सारी फाइल्स होती है, तो आप देखते हैं कि उसमें से बहुत सारी फाइल्स ऐसी हैं जो आपको थ्रैश करनी है, फेंकनी है, तो उसको डिलीट करनी है, तो आप क्या करते हैं, एक एक को डिलीट करने के बजाय एक ऑप्शन होता है कंट्रोल ए, कंट्रोल अन्य सेलेक्ट ऑल करके वो सारे के सारों को थ्रैश में मूव कर दें। फिर थ्रैश में जाकर चेक करें, क्योंकि अक्सरियत उसमें थ्रैश है और बहुत थोड़ी चीजें हैं जो अच्छे हैं, तो एक साथ पूरों को थ्रैश में मूव करके फिर वहां से जो अच्छी चीजें हैं उसको आपकी अपनी हार्ड ड्राइव में लेकर आ लें, ये अक्लमंदी होती है। तो आज हमारा मामला भी कुछ ऐसा ही है, जो हमको विरसे में, जो हमको जो सो खानदानी तौर पर हमको जो दीन और दीन के तरीके मिले हैं, उसमें से अक्सरियत जो है वो या तो झूठे रस्म और रिवाजे हैं, या तो शिरकिया काम है, या तो बिदाती काम है। तो उन तमाम को अपने जहन में से हम निकाल देना है। फिर उसमें से जो जो चीज़, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ शिर्क और बिदाती है, कुछ तो अच्छी बातें भी हैं, लेकिन अक्सरियत बुरी है। तो फिर हम क्या करेंगे, उन तमाम चीज़ों को निकाल कर थ्रैश कैन में रखेंगे। उसमें से जब जब कुरान और हदीस के मुताबिक जो बात हमको लगती है कि हाँ हमारे बड़े भी यही कहते थे, उसको दोबारा लेकर आएंगे और उसके ऊपर अपने हम अमल करना शुरू कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से हमारा सोच होनी चाहिए कि हम अगर ये जहन में बना लें कि अक्सर जो हमारे बाप दादाओं से जो हमको मिला है वो सब कुछ अक्सरियत गार्बेज है, अक्सरियत जो सो थ्रैश है, अक्सरियत जो सो कुरान और हदीस के खिलाफ चीजें हैं,
तो उनको बाजू रखेंगे, एक एक बात को, एक एक अमल को हम कुरान और हदीस पे परखते जाएंगे। और वो कैसे होगा? वो इसी तरीके से होगा जब हम कुरान और हदीस को मुसलसल तौर पर थोड़ा 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 पढ़ना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे। और हमारे साथी जो हमसे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वो शुक्र, हम उनका सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद उनका भी शुक्र अदा करते हैं। और वो वाकई काबिल तारीफ हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 7वें पारे में आ गए हैं। ये तो सेकंड राउंड में है, और हमारे कुछ साथी तो पहले राउंड में, जो हम लॉकडाउन के वक्त में थे, उस वक्त में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा कुरान भी खत्म किया है। और कैसे खत्म किया? एक दिन में बैठकर, 2 दिन में बैठकर नहीं होगा ये, रोजाना थोड़ा थोड़ा, और एक जैसे हम 30-35 मिनट की क्लास रोजाना चलाते हैं, और इसमें हम मुसलसल तौर पर अपना वक्त देंगे और इसको सीखते रहेंगे। तो जैसे कहा जाता है कि खतरा खतरा मिलके दरिया बनता है, तो थोड़ा थोड़ा रोजाना अगर हम सीखते रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आज हम सेकेंड राउंड में भी अब तक 7वें पारे में आ गए हैं, उसी तरीके से पहले राउंड में हमने 1 साल 1.5 साल के अंदर पूरा कुरान खत्म किया था अल्हम्दुलिल्लाह, इसी ग्रुप में, इसी जूम मीटिंग में। तो ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तौफीक से है। लेकिन तमाम साथियों को चाहिए कि थोड़ा सा अपना वक्त निकाला करें, सिंसियरिटी के साथ रेगुलरली जो सब क्लास को ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह उसको कंटिन्यूसली। और जो क्लासेस मिस हो गई हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर आजकल पूरी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, जब आप यूट्यूब पर जाएंगे, इस चैनल पे जो अंडरस्टैंड, सॉरी, ऑनलाइन कुरान क्लास का जो चैनल है, उसके ऊपर जाएंगे तो वहां पर प्ले लिस्ट भी है। उस प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप पारा वाइज जो सो पूरे सॉर्टेड है, पारा अव्वल, पारा दुवम, पारा तीन, यानी पारा नंबर 1, पारा नंबर 2, इस तरीके से है। फिर उसी तरीके से अगर आप वीडियोस में जाएंगे तो पूरे डेट वाइज वीडियोस है। तो जो मिस हो गए हैं पहले के, उसको भी कोशिश करें कि रोजाना एक रिकॉर्डिंग या जैसे हो सकता है सुन लें। और ये हम ये ना समझे कि हम अगर सुनेंगे तो एक हमारे लिए एडिशनल इल्म है, नहीं सुनेंगे तो भी चलेगा, नहीं। ये हमारे लाइफ एंड डेथ का मामला है, हमारे जन्नत और जहन्नम का सवाल है। अगर हम जैसे इंसान को जीने के लिए सांस लेने की ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरीके से जैसे पीने, खाने और पीने की जरूरत होती है, उसी तरीके से हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, जन्नत में जाने के लिए दीन को सीखना, दीन को समझना, और खास तौर पे प्योर दीन को सीखना समझना। क्योंकि आज हमारे माशरे में, हमारे माहौल में बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्टेड दीन के कई वर्जन्स मिलते हैं, जिसमें कि जो सब किस्से, कहानी, झूठी सच्ची बातें लगा दी गई है। हमारे बड़ों ने जो कुछ सही कहा, वो सारे शिरकिया बात और सारे शिरकिया अमाल और शिरकिया अकायद आ गए हैं। तो ये सारों को अलग करते हुए प्योर दीन को निकाल के लेना है, जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक है। तो उस तरफ हमारी एक छोटी सी कोशिश है। अल्लाह इसको कबूल करे। अल्लाह ताला हम तमाम को इखलास अता फरमाए और सही माने में हमको ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर मौत दे। आखिरी कलीमा हमारे जबानों पर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। चले आगे बढ़ते हैं। तो बात जो चल रही थी कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से ऐलान करवा रहा है, आप कह दीजिए मैं तो जो सो खुले हुए रोशन दलाइल पर हूँ अपने रब की तरफ से, और ये कि जिसको तुम जो सो इनकार करते हो, और मेरे पास उस चीज़ वो नहीं है मेरे पास जिसका तुम जल्दी मचाते हो। यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे, जो आप हमको डराते हो कि अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे तो हमारे पर अजाब आएगा, तो हमको लाके तो दिखाओ। इस तरीके से टॉन्ट करते थे, इस तरीके से डराते थे, और कहते थे कि भाई जिस अजाब से आप हमको डराते हो, अगर ये सच्ची बात है, आप सच्चे हैं, तो उस अजाब को लाकर तो दिखाओ। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से कहलवा रहे हैं कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है जिसकी तुम जल्दी करते हो। यानी मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं जब चाहूँ अजाब आ जाए, या मेरी ख्वाहिश पर जो सो अल्लाह ताला अजाब को भेजे। ये तो जो सो अल्लाह के इख्तियार में। इसीलिए आगे कहा जा रहा कि हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलता है। यानी जब अल्लाह ताला चाहेगा, जब अल्लाह ताला मुनासिब समझेगा, उस वक्त में अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो अजाब भेजेगा, नहीं चाहेगा तो अजाब नहीं भेजेगा। और भेजेगा भी जिस वक्त जब अल्लाह ताला चाहेगा और उसकी मर्जी के मुताबिक होगा, उस वक्त में होगा, ना कि मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। फिर उसके बाद आगे कहा जा रहा कि बेशक अल्लाह ताला तो हक के फैसले करता है और वो बेहतरीन फैसले करने वाला है। खुल कह दीजिए, लो अन्ना इंदी, अगर मेरे पास होता, मा तस्ताजिलूना बिही, वो जिसकी तुम जल्दी करते हो, लखुज़ियल अम्रु, तो फैसला हो जाता काम का, यानी मामले का फैसला हो जाता, बैनी व बैनकुम, मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान में। वल्लाहु, और अल्लाह, आलमु बिज़्ज़ालिमीन, खूब जानता है जालिमों को।
यानी आगे फिर इस आयत में कहा जा रहा, आप ऐलान कर दीजिए कि अगर वो चीज़ यानी जिस अजाब का तुम जल्दी करते हो वो मेरे इख्तियार में होता, मेरे हाथ में होता या मेरी अथॉरिटी में होता, फिर तो फैसला हो चुका होता, तुम्हारे और मेरे दरमियान में फैसला हो चुका होता। और अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से जानता है जालिमों को। मतलब क्या है कि जिस तरीके से तुम मुझको टॉन्ट करते हो, जिस तरीके से तुम मेरा मजाक करते हो और कहते हो कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजाब को लाकर तो दिखाओ हम पर जिसका तुम वादा करते हो, जिससे हमको डराते हो, तो अगर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से कहलवा रहे हैं, अगर मेरे इख्तियार में होता कि जब मैं चाहूँ अजाब को ले आऊँ, या मेरे इख्तियार मैं अगर मांगूँ तो अल्लाह ताला फौरन अजाब दे दे, तो फिर तो फैसला हो चुका होता तुम्हारे और मेरे दरमियान में, यानी अल्लाह का अजाब आ जाता, तुमको अल्लाह ताला हलाक कर देता और मामला खत्म हो जाता। या नहीं तो तुम्हारे सामने जो सो अल्लाह ताला कोई ऐसे मोजिजा और कोई ऐसी चीजें नाजिल करता जिसको तुम देख कर जो सो खायल हो जाते कि यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो हक पर है और उनका दीन हक है, और उसके बाद तुम सब ईमान ला लेते। लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है। दर हकीकत में ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। जब अल्लाह चाहेगा तब अजाब को भेजेगा, अल्लाह ताला चाहेगा तो अजाब भेजेगा, अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो अजाब नहीं आएगा। मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। जब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से कहलवा रहा है कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, और अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं जो सो तुम्हारे और मेरे दरमियान में फैसला हो जाता। और अंदाज़ा करें, ज़रा सोचें उस हालत को, जब उन हालत को कि जब क्या क्या हाल हो रहा होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जब मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का आपको ईज़ा पहुंचा रहे हैं, आपका इस्तेज़ा कर रहे हैं, आपका मजाक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुम सच्चे हो तो अपने हमारे ऊपर अजाब को ला के दिखाओ, और इस तरीके से कह रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आजिज़ी और इंकिसारी से कह रहे हैं कि मेरे इख्तियार में नहीं है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन के खातिर ये दीन को लेकर चल रहे हैं, फिर भी आप जो सो कह रहे हैं कि मेरे इख्तियार में नहीं है। लेकिन आज हमारा मामला क्या है, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे औलिया अल्लाह के बारे में हमने ये सोच रखा है, हमने ये समझ रखा है, और हमारे बुरे मौलवियों ने हमको ऐसी ऐसी किस्से कहानियां बता दिया कि वो ना तो दीन की खिदमत कर रहे होते हैं, ना तो दीन की तबलीग कर रहे होते हैं, बल्कि उनको बारे में तो लोगों ने ऐसे ऐसे उनको इख्तियारात दे रखा है, ऐसे ऐसे उनके पास करामात और पावर के नाम पर कहते हैं कि वो किसी मुर्दे को जिंदा भी कर दे रहे हैं, कहीं पर जो सो खुद जो सो खबरों से जिंदा होकर आकर किसी को, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, किसी की मुसीबत दूर कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं, कहीं पर कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक ये कह दिया कि जो सो अल्लाह ताला यानी गौसे आजम के बारे में, जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको लोग जो सो गौसे आजम कहते हैं, उनके बारे में क्या कह दिया कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती को उन्होंने ना सिर्फ ये कि समंदर से, दरिया से निकाला, बल्कि उसके साथ जितने लोग डूब गए थे उन सबको जिंदा कर दिया। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा बोहतान है। उसी तरीके से कहते हैं कि कल क़यामत में जब अल्लाह ताला फैसला कर देगा उनके कुछ मुरीदों को, जिसको जहन्नम में जाने के लिए, और फरिश्ते जब उनको जहन्नम में ले जा रहे होंगे तो ये उनके फरिश्तों के हाथ से उनको छुड़ा छुड़ा कर जन्नत में दाखिल करेंगे। कितना बड़ा बोहतान है, कितना बड़ा जो सो, जब अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान करवा रहा है कि आप कह दीजिए मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। लेकिन आज हम बुजुर्गान दीन के बारे में वो इख्तियारात दे रहे हैं जो नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के इख्तियारात से भी आगे बढ़ जाता है। तो ये क्या शिर्क नहीं है? ये क्या इस तरीके का अकीदा रख कर के हम जन्नत में जा सकते हैं? सोचने की बात है, ठंडे दिमाग से उनको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। व इंदहु मफातिहुल गैबी, और उसी के पास है गैब की कुंजियां, ला यालमुहा इल्ला हुआ, उसको कोई नहीं जानता सिवाय उसके। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, जरा गौर से सुनिए क्या कहा जा रहा। व इंदहु मफातिहुल गैबी, और उसी के पास है गैब की कुंजियां, गैब की चाबियां, ला यालमुहा इल्ला हुआ, कोई नहीं जानता उसको सिवाय उसके। वो यालमु, और वो जानता है, माफिल बर्री वल बहरी, जो कुछ है खुशकी में और जो कुछ है तरी में, यानी जो रेगिस्तान में है वो भी, और जो दरियाओं में और समुद्र में है वो भी, सिर्फ और सिर्फ वही जानता है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन, और नहीं गिरता है कोई पत्ता, इल्ला यालमुहा, मगर वो उसको जानता है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ी, और ना ही कोई दाना जो कि जमीन के अंधेरों में है, वला रत्बिन, और ना ही कोई तर चीज, वला याबिसिन, और ना ही कोई खुश्क चीज, इल्ला फी किताबिन मुबीन, मगर वो किताब मुबीन में लिखी हुई है, दर्ज है, यानी लौह महफूज में लिखी हुई है, दर्ज है। यानी क्या कहा जा रहा है इसमें, अल्लाह ही के पास है गैब की कुंजियां, यानी सारा का सारा गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के हाथ में है, उसको कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के।
इससे ज्यादा और वजाहत क्या चाहिए। यहाँ पर अल्लाह ताला जब कह दे रहा है कि जो सो व इंदहु मफातिहुल गैब, यानी उसी के पास है गैब के तमाम चाबियां, ला यालमुहा इल्ला हुआ, कोई नहीं जानता उसको सिवाय उसके। जब अल्लाह ताला तो कह दे कि कोई नहीं जानता उसको अल्लाह के सिवा, लेकिन हम मुसलमान क्या कह दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दें कि जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, सबका इल्म था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कुरान से सरासर झूठ और टकराने वाली बात है। यानी अब कुरान सही है या हमारा अकीदा सही है, गौर करने की जरूरत है। फिर उसी तरीके से नबी तो नबी है, बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में भी हमने ये अकीदा रखा कि जो सो उनको भी गैब का इल्म है। बल्कि गैब का इल्म कैसे है, वो दुनिया से जा चुके, वफात पा चुके, खबरों में मदफून है, उनको भी गैब का इल्म हो रहा है, उनको भी पता चल रहा कि कौन मेरी खबर पर आ रहा है, कौन मुझसे क्या हाजत मांग रहा है, और उनकी हाजतें भी दूर कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, और उनकी मुसीबतें भी दूर कर रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के सिवा किसी के इख्तियार में नहीं है। अगर हमने ये अकीदा रखा तो यकीनन हमने शिर्क कर लिया। तो बहरहाल यहाँ पर कहा जा रहा कि उसी के पास तमाम के तमाम गैब की चाबियां हैं, उसे कोई नहीं जानता सिवाय उसके, और वो जानता है जो कुछ है दरिया में, खुशकी में, और दरिया में यानी जमीन पर, और रेती में जो कुछ है वो भी, और जो दरियाओं में और पानी के अंदर जो कुछ है वो भी सब वही जानता है। और वो कोई दरख्त का पत्ता नहीं गिरता मगर उसकी खबर उसको होती है, वो जानता है। और जो कुछ खुशकी में जमीन पर है, और जो कुछ तरी में है, और जो कुछ जो सो खुश्क है, वो सब चीजें जो सो अल्लाह के पास जो किताब मुबीन है यानी लौह महफूज है, उसमें ये सारी की सारी चीजें दर्ज है, लिखी हुई है। तो अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है गैब की कुंजियां, गैब की कुंजियों से मुराद तो सारा का सारा गैब है, सारा का सारा गैब, हर वो चीज जो कि गैब में है वो मुराद है। और खास तौर पे जब गैब की कुंजियों से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो 5 चीजें हैं जिसको खास तौर पे गैब की चाबियां और जो बड़े बड़े गैब जो कहा जाता, वो 5 चीजें क्या है। एक तो ये कि जो सो क़यामत कब बर्पा होगी, बारिश कहाँ पर और कब होगी। तीसरी बात ये है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो, और तीसरा ये है कि जो सो माँ के पेट में क्या है, लड़का है या लड़की है, नेक है या बद है, उस तरीके से सारी चीजें। उसी तरीके से जो सो इंसान कल दूसरे दिन यानी आने वाले दिन क्या कमाएगा, और किस जमीन में वो मरेगा, कहाँ पर और कब और किस तरीके से मरेगा। तो ये 5 चीजें हैं जिसको स्पेसिफिकली गैब की चाबियां कहा गया है, और इसके बारे में कहा गया है। वैसे तो हर गैब गैबी है, लेकिन खास तौर पर स्पेसिफिकली ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। लेकिन अल्लाह ताला हम मुसलमानों पर रहम करे, हमारे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में ऐसे ऐसे झूठे सच्चे झूठे वाकयात लिख दिए गए किताबों में कि फला एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मैं याद रखना मैं अगले हफ्ते फला दिन जो मैं मर जाऊंगा। लोगों ने उसको मजाक समझा, उसके बाद पता चला कि वो यकीनन उस दिन मर गए। बाद में लोगों को पता चला तो कहा कि ओहो, उन्होंने तो हमको पहले कह दिया था, एक हफ्ता पहले, ये क्या मजाक है। अब अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कह रहे हैं कि कौन कहाँ पर मरेगा, कब मरेगा, इसका इल्म किसी को नहीं है सिवाय अल्लाह के। लेकिन एक बुजुर्ग के बारे में कहा जा रहा, बल्कि किसी और एक बुजुर्ग के बारे में और एक हद यह हो गई कि मैं किताब का नाम नहीं लेता, उस किताब में लिखा हुआ है कि उसने इंसान आया है कि दुकान के सामने आकर कहा कि यहाँ पर कोई पाको साफ जगह है जहाँ पर कोई मर जाए, तो उसने भी समझा कि जाहिल आदमी है, उसने कहा कि अंदर आ और जहां पर चाहे जाकर मर जा। तो वो कहीं गया, 2 रकात नमाज पढ़ी और लेटा मर गया। क्या है ये मजाक, ये कोई शिरक नहीं है, ये क्या गैब का दावा नहीं है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें, उसी तरीके से जो सो कल इंसान क्या करेगा किसी इंसान को पता नहीं है। लोग लेकिन हमारे किताबों में वाकयात भरे पड़े हुए हैं, लोग बता देते थे कि मैं कल मरूंगा, या एक हफ्ते के बाद मरूंगा, या कल ये होने वाला है। तो ये कैसे मुमकिन है, जबकि नबी को इसका इल्म नहीं था, तो कोई इंसान बुजुर्ग के बारे में कैसा अकीदा रख सकता है। उसी तरीके से जो फाल निकालते हैं जो आगे के मुस्तकबिल की, वो भी इसी तरीके के शिर्क में आ जाते हैं। जब अल्लाह ताला कह रहा है कि कल इंसान क्या करेगा उसको पता नहीं है, कल क्या कमाएगा, क्या हाल होगा उसके साथ उसको पता नहीं है, तो ये कैसे दावा किया जा सकता है कि जो लोग फाल निकालते हैं और जो मुस्तकबिल का हाल बोलते हैं उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता। तो उसी तरीके से और ये है कि माँ के पेट में क्या है, अगरचे कि आजकल सोनार वगैरह के जरिए से वो 4 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद जाकर जो सो कुछ हद तक जो सो डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन जब अल्लाह का जो बात है वो तो जो सो बिना असबाब के है, और उसी तरीके से सिर्फ जो सो उसका नर है कि मादा है, लड़का है या लड़की नहीं, उसके अलावा भी लड़का है, लड़की है, गोरा है, काला है, नेक है, बद है, ये सब कुछ का इल्म अल्लाह के पास है। अगरचे कि आज आप मशीनों से जान भी सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लड़का है या लड़की है जान सकते हैं, उसके आगे नहीं जान सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी अल्लाह के इख्तियार में है। उसी तरीके से बारिश कहाँ पर होगी, अगरचे कि आजकल
फोरकास्ट किया जाता है, अंदाज़ा लगा लिया जाता इक्विपमेंट्स के ज़रिए से और हिस्टोरिकल डेटा के ज़रिए से, लेकिन वो भी सिर्फ क्या है, अंदेशा होता है, कई मरतबा गलत होता है, लेकिन अल्लाह का इल्म जो है वो हकीकी और यकीनी इल्म होता है। तो बहरहाल ये 5 चीज़ें गैब की हैं। फिर आगे उसके बारे में कहा जा रहा, और वो जानता है जो कुछ है तरी में और जो कुछ है खुश्की में, ये सब कुछ जानता है। और झाड़ों के अंदर अंदाजा करें कि दुनिया में कितनी झाड़ें हैं, एक एक झाड़ के ऊपर कितने पत्ते हैं, एक एक पत्ते के बारे में, एक एक पत्ता जो जमीन पर गिरता है उसका भी अल्लाह को इल्म है। और ये सारी की सारी चीजें लौह महफूज में लिखी हुई है, दर्ज है। तो ये सारा ये है अल्लाह की कुदरत, ये है अल्लाह की ताकत, जो कि अल्लाह के अलावा किसी और के इख्तियार में नहीं है ये सारी चीजें। वह वल्लजी, वही है जो कि यतवफ़्फ़ाकुम, तुम्हें वफात देता है या तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेता है, बिल्लैली, रात में, वह यालमु, और वो जानता है, मा जरहा तुम बिन नहारी, जो कुछ तुम कमाते हो या जो कुछ तुम अमल करते हो दिन में, सुम्मा सुम्मा यबसुकुम फीही, फिर वो दोबारा तुम्हें लौटा देता है इसमें, यानी तुम्हारी रूहों को लौटा देता है दिन में, लियुक़ज़ा अजल मुसम्मा, ताकि पूरा हो जाए जो वक्त मुकर्रर आए, सुम्मा इलैहि, फिर उसी की तरफ मर्जिउकुम, तुम्हारा लौटना है, सुम्मा युनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें जितला देगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम अमल करते थे। देखें, ये भी बड़ी अहम आयत है। इसमें क्या कहा जा रहा, वही है जो कि तुमको तुम्हारे रातों में जो सो तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेता है, और उसको जो सो, और वो जानता है जो कुछ तुम दिन के दिन रोशनी में, दिन में जब तुम जो कुछ अमल करते हो, जो कुछ तुम कमाते हो, फिर वो दिन के अंदर जो सो तुम्हारी रूहों को तुम्हारे अंदर लौटा देता, ताकि तुम जो सो वक्त मुकर्ररा को पूरा कर लो, फिर तुम जो सो उसी की तरफ लौट के जाओगे, फिर वो तुम्हें जितला देगा जो कुछ तुम अमल करते थे। इसमें क्या है, जब इंसान, रात से मुराद रात या सोते वक्त में जब इंसान सो जाता है, तो दर हकीकत में इंसान की रूह को निकाल लिया जाता है उसके जिस्म से, और उसकी रूह जो सो बहरहाल जिस्म से निकल जाती है, फिर वो जाग जाता है तो लौटा दिया जाता है। इसीलिए जो सो नींद को जो सो मौत सुगरा कहा जाता है, छोटी मौत कहा जाता है, और उसी तरीके से जो हकीकी मौत है उस मौत को मौत कुबरा कहा जाता है। यानी जब इंसान मौत नींद में होता है तो दर हकीकत में वो भी एक मौत की ही शक्ल होती है। इसी वजह से जब इंसान सो के जागने के बाद जो दुआ पढ़ने का हमको कहा गया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, यानी अल्हम्दु, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने हमको जिंदा किया हमारे मरने के बाद। ये क्या है, वो छोटी मौत है। जब इंसान नींद में जाता है तो उसकी छोटी मौत होती है वक्ती तौर पर, और थोड़ी सी उसकी रूह को निकाल लिया जाता, और फिर वो जब जब जाग जाता है तो उसकी रूह को लौटा दिया जाता। तो ये रोजाना का सिलसिला इसी तरीके से चलते रहता है। वही कह रहे हैं अल्लाह ताला, जब तुम जाग जाते हो, जब सुबह में तुम जो कुछ अमल करते हो उसको अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानता है, और तुम्हारी रूहों को जब लौटा देता है, तो ये लौटाना और इस कब्ज करना, ये सिलसिला चलते रहता है, यहाँ तक कि इंसान की जो वक्त मुकर्ररा है वो पूरा हो जाए, यानी उसकी जिंदगी का वक्त पूरा हो जाए। जब उसके वक्त का पूरा हो जाता है तो किसी इंसान को जब रात में सो जाता तो फिर सुबह नहीं उठता, उसको नींद में ही मौत आ जाती है। फिर उस कुछ लोगों को जब उसका वक्त पूरा हो जाता तो किसी को किसी हाल में, किसी को किसी हाल में बहरहाल उनकी रूह को कब्ज कर लिया जाता और उनके ऊपर मौत आ जाती है। और ये कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उसको अच्छी तरीके से जानता है, और क़यामत के दिन जब तुम उसके पास लौट के जाओगे तो तुमको तमाम कुछ सब कुछ बता देगा जो कुछ तुम अमल करते थे। इसी पे इत्तेफा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।